क्लास 11 में जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में जो पोषण होता है वो अनेक प्रकार से होता है, अर्थात जीवाणुओं के पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्गीकरण जो हुआ है उसमें कौन सा ऐसा जगत है जिस जगत के जीवों में पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स है मोनेरा जगत में जीवाणु रखे गए हैं। तो मोनेरा जगत में रखे गए जो जीवाणु हैं उनमें पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीवाणुओं में पोषण। तो आज का टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में पोषण। तो देख रहे हैं जीवाणुओं में पोषण, इसकी इंग्लिश में हेडिंग लिख लेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो हमने आपको बताया कि जीवाणुओं के पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। उसको एक ग्राफ द्वारा समझेंगे। तो पहले एक लाइन लिख लेंगे जीवाणुओं के पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है। जैसे देख लेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। जैसे जीवाणुओं के पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है, अर्थात ये जो जीवाणु होते हैं कई प्रकार से, अनेक प्रकार से पोषण कर सकते हैं। जैसे स्वपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, मृत्युपजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, तमाम प्रकार के जीवाणुओं में जो पोषण की विधियाँ होती है उसके आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो जीवाणुओं के पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा। अब नीचे से लिखेंगे कि पोषण के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पोषण विधियों के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित
3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। बांटा गया है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, पोषण विधियों के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला फ्लो चार्ट बना लेंगे। पहला है स्वपोषी जीवाणु। पहले फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं, तब एक एक करके पढ़ेंगे। स्वपोषी जीवाणु, दूसरा है परपोषी या विषमपोषी जीवाणु। विषमपोषी जीवाणु और तीसरा है सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, पोषण विधियों के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। स्वपोषी जीवाणु ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, परपोषी या विषमपोषी जीवाणु हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सिम्बियोन्ट्स या सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं, तब हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको। तो स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके, या रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी जीवाणु कहलाते हैं। परपोषी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो परपोषी या विषमपोषी जीवाणु कहलाते हैं। सहजीवी ऐसे जीवाणु जो दूसरे जीवों के साथ लाभ पहुंचाते हुए, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सहजीवी का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स राइजोबियम जीवाणु, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सहजीवी जीवाणु का। उसके बारे में जब डिटेल से आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पर जो परपोषी या विषमपोषी जीवाणु होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु। दूसरा होता है मृतोपजीवी जीवाणु। मृतोपजीवी जीवाणु। तो आप लोग यहाँ देखें कि परपोषी या विषमपोषी जीवाणु भी 2 प्रकार के। तो विषमपोषी को तो जान ही रहे हैं। ऐसे जीवाणु जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों के अवशेषों से प्राप्त करते हैं, परपोषी या विषमपोषी जीवाणु कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? पैरासाइट बैक्टीरिया, ऐसे पैरासिटिक बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। और मृतोपजीवी ऐसे जीवाणु जो मृत जीवों के अवशेष से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं। सबके बारे में डिटेल से बताएंगे, पहले इसकी परिभाषा जान लेंगे।
तो परपोषी जीवाणु में परजीवी और मितोपजीवी जीवाणुओं को भी आप लोगों ने परिभाषा देखा। अब देखेंगे स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं, स्वपोषी जीवाणु, इनको दो भागों में बांटा गया है। देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा डिटेल अब इसका निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। स्वपोषी जीवाणु आपको पता है किसे कहते हैं? ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा के उपयोग में स्वयं कर लेते हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा से अपना भोजन बना लेते हैं या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन निर्माण में करते हैं। तो ये दो प्रकार के, पहला प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा कहलाते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। इनके बारे में जानेंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, इसमें क्लोरोफिल जैसे, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है लेकिन क्लोरोफिल के समान वर्णक पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्लोरोफिल जैसे वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, इसलिए इनको प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। रसायन संश्लेषी जीवाणु, इनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इनमें वर्णक भी नहीं पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी नहीं पाए जाते हैं। यह अपना भोजन रासायनिक पदार्थों के उपयोग से करते हैं, रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण अपने भोजन निर्माण में करते हैं, तो इसलिए रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु यदि कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते, अपना पोषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु हो गए। यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अकार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु कहलाते हैं। तो ये भी, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहले फ्लो चार्ट देख लेंगे, तब एक एक करके पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स। पहला है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। इसमें पहला है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, पहला प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यदि अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा निर्माण करके अपना पोषण करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु कहते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। कार्बनिक पोषक जीवाणु, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यदि प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं ऊर्जा निर्माण में, तो अकार्बनिक प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग, कार्बनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा ऊर्जा निर्माण को पोषण में उपयोग करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक कार्बनिक पोषक जीवाणु कहलाते हैं।
तो आप लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषित जीवाणु दो प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक और प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु भी दो प्रकार के, इनको भी दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन ये भी जान लेंगे। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हरे गंधक जीवाणु, बैंगनी गंधक जीवाणु। पहला है हरे गंधक जीवाणु, हरे गंधक जीवाणु, हरे गंधक जीवाणु। और दूसरा है स्टूडेंट्स बैंगनी गंधक जीवाणु, बैंगनी गंधक जीवाणु, बैंगनी गंधक जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी और कार्बनिक पोषक जीवाणु दो प्रकार के, हरे गंधक जीवाणु, बैंगनी गंधक जीवाणु। जबकि प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु का भी एक प्रकार है जिसको कहते हैं बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। इसका भी एक प्रकार है, आप लोग नोट कर लेंगे, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी गैर गंधक जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी गैर गंधक जीवाणु। ये प्रकार आप देख रहे हैं कितना विविधता पाई जाती है पोषण विधियों में, आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो जीवाणु होते हैं इनकी पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है। देख रहे हैं कितना विविधता है। अभी तो रसायन संश्लेषी बाकी है, उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो थोड़ा आगे करके इसको लिख सकते हैं। पहला हो गया, यहाँ दूसरा लिख सकते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। थोड़ा वहाँ प्लेस नहीं था इसलिए इधर लिख दिए, इसका भी वर्गीकृत करना है। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु भी जो होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं दो प्रकार के हैं, ये भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से। तो इसकी परिभाषा पहले जान लेंगे। ऐसे जीवाणु जो रसायनों का उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है, रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण द्वारा ऊर्जा निर्माण करके अपने पोषण विधियों को प्राप्त करते हैं। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। पहला है रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु, अकार्बनिक है, पहले अकार्बनिक लिखते हैं, अकार्बनिक पोषक जीवाणु। और दूसरा है स्टूडेंट्स रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु।
तो यहाँ पर आप लोगों ने दूसरा देखा, रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो रसायन संश्लेषण की क्रिया में अकार्बनिक पदार्थों के उपयोग से ऊर्जा निर्माण करते हैं और पोषण विधियाँ प्राप्त करते हैं, उनको रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु कहते हैं। ऐसे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से ऊर्जा निर्माण करके अपना पोषण करते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ यूज करते हैं, उन्हें कार्बनिक रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु कहते हैं। इसमें भी देखेंगे रसायन संश्लेषी जो दो प्रकार के होते हैं, इनको भी डिवाइड किया गया है। जो रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु होते हैं, ये भी दो प्रकार के, नाइट्रीफाइंग जीवाणु, गंधक जीवाणु। ये भी जो होते हैं स्टूडेंट्स दो प्रकार के, नाइट्रीफाइंग जीवाणु, नाइट्रीफाइंग जीवाणु और दूसरा है गंधक जीवाणु, गंधक जीवाणु, नाइट्रीफाइंग जीवाणु और गंधक जीवाणु। जबकि रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु में एक जीवाणु आता है, इसमें भी एक जीवाणु है जिसको कहते हैं मीथेन जीवाणु, मीथेन जीवाणु। मीथेन जीवाणु अर्थात मीथेन के उपयोग द्वारा ऊर्जा निर्माण करके अपना पोषण प्राप्त करता है, मीथेन जीवाणु। तो ये जीवाणुओं में पोषण विधियों का एक फ्लो चार्ट हमने बनाया, अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं। पोषण विधियों के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, स्वपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो प्रकाश ऊर्जा या रसायन ऊर्जा का उपयोग करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, स्वपोषी जीवाणु कहलाते हैं। परपोषी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो अपना पोषण दूसरे जीवों के सजीवों से या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी दूसरे जीवों के शरीर पर नुकसान पहुंचाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और सड़े गले जीवों के अवशेषों में पाए जाते हैं, वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं? तो सहजीवी जीवाणु वे होते हैं जो दूसरे जीवों के साथ रहकर लाभ एक दूसरे को पहुंचाते हुए अपना पोषण प्राप्त भी करते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। आगे देखेंगे स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकारों में बांटा गया है। यदि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपने पोषण विधियों में तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, यदि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं अपने भोजन स्वयं बनाने में तो रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं को वे 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यदि अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं और ऊर्जा निर्माण करते हैं और भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के, हरे गंधक जीवाणु और बैंगनी गंधक जीवाणु। जबकि प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु क्या होते हैं? ऐसे जीवाणु जो अपने भोजन निर्माण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं लेकिन उसमें कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु कहलाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी गैर गंधक जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु भी 2 प्रकार के, रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु अर्थात ऐसे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं साथ साथ उसमें अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु कहते हैं। जैसे नाइट्रीफाइंग जीवाणु और गंधक जीवाणु। रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु ऐसे जीवाणु जो रसायनों का उपयोग करते हैं और उसमें कार्बनिक पदार्थ
भी यूज करते हैं उनको रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु कहते हैं, जैसे मीथेन जीवाणु। तो ये एक फ्लो चार्ट हमने बनाया। अब एक एक करके इसमें आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग हमारी रहेगी स्टूडेंट्स स्वपोषी जीवाणु, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसमें इसको मिटा देते हैं। पहला हेडिंग रहेगी इसमें स्वपोषी जीवाणु। इसको एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल से एग्जाम्पल के साथ। ये याद रखेंगे, इतना सब पोषण विधियाँ पाई जाती हैं जीवाणुओं में। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया स्वपोषी जीवाणु। इसमें लिखेंगे ये जीवाणु अपना भोजन, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके बनाते हैं। तो लिख सकते हैं ये जीवाणु, लिखते चलेंगे। अब इसके बारे में तो डिटेल से आपको बता दिए हैं। ये जीवाणु अपना भोजन, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, अपना भोजन, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके बनाते हैं, बनाते हैं। ये जीवाणु अपना भोजन, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके बनाते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, हमने पहले ही बता रखा है। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। पहला है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो इसमें पहला हेडिंग रहेगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो इसको हेडिंग बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसको बाद में पढ़ेंगे। दूसरा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। इनके बारे में लिखेंगे कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में
जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में या कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं, जैसे बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में किसका पाया जाना है स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन व बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन व बैक्टीरियोक्लोरोफिल वर्णक का पाया जाना व बैक्टीरियोक्लोरोफिल का जैसे बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन व बैक्टीरियोक्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। वर्णक पाया जाता है। पाया जाता है। पाया जाता है। यहाँ देखेंगे कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं, जैसे बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन या बैक्टीरियोक्लोरोफिल वर्णक का पाया जाना। आगे लिख सकते हैं जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण करते हैं जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता के रूप में इन जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता के रूप में इन जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता के रूप में पानी के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ पानी के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं।
प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बैगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियो परप्यूरिन व बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता के रूप में पानी के अतिरिक्त H2O के अतिरिक्त, पानी मतलब H2O के अतिरिक्त अन्य पदार्थ कार्बनिक या अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो होते हैं हाइड्रोजन दाता के रूप में H2O के अतिरिक्त H2O के स्थान पर अन्य कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना पोषण करते हैं। आगे लिखेंगे, इस कारण ऑक्सीजन नहीं निकलती है। इस कारण ऑक्सीजन नहीं निकलती है। इस कारण ऑक्सीजन नहीं निकलती है। जब आप लोगों ने पौधों में पोषण की विधियां देखा था प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किए थे पौधे, और क्या किए थे, जल का भी उपयोग किए थे, जिसके द्वारा पौधों का जो भोजन बना था मंड या ग्लूकोज के रूप में बना था, और ऑक्सीजन भी निकली थी, आप लोगों ने देखा था, और प्लस जल की मात्रा भी निकली थी, जल की मात्रा, और ये सारे प्रोडक्ट बने थे किसमें, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं उनमें बने थे। जबकि इसी के जगह में आप लोगों ने यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन दाता के रूप में पानी के अतिरिक्त, यह पानी के स्थान पर, मतलब यहाँ हाइड्रोजन दाता के रूप में यहाँ पर इसका उपयोग नहीं होता है, इसकी जगह में अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग जब नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, तो इसी को यहाँ लिखा गया कि इस कारण ऑक्सीजन यहाँ से नहीं निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण जब पौधों में होता है तो जल का उपयोग पौधे करते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन ये जो जीवाणु होते हैं यहाँ पर कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलती है। इस कारण इस पोषण को, इस प्रकार के पोषण को लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में कैसे जीवाणु हाइड्रोजन दाता की जगह में किसका, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना पोषण बनाते, अपना भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन भी नहीं निकलती है। इस कारण इसे अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, तो लिख सकते हैं ये जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु पहला है, प्रकाश संश्लेषी
प्रकाश संश्लेषी, इसीलिए पहले हमने फ्लो चार्ट बना दिया कि आपको समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु और दूसरा है प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। यहाँ पर आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु दो प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु यदि अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु यदि कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो इसको मिटाकर पहला हम हेडिंग क्या डालेंगे, प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के दो प्रकार, पहला प्रकार पढ़ेंगे और इसमें आप नोट करेंगे। इन जीवाणुओं के लिए हाइड्रोजन दाता के रूप में, हाइड्रोजन दाता के रूप में हाइड्रोजन दाता के रूप में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे इन जीवाणुओं के लिए हाइड्रोजन दाता के रूप में जहाँ हाइड्रोजन का उपयोग होता है उन स्थानों में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन इनको भी दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है हरे गंधक जीवाणु, दूसरा है बैंगनी गंधक जीवाणु। पहला है हरे गंधक जीवाणु और दूसरा है बैंगनी गंधक जीवाणु। जिसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा हरे गंधक जीवाणु। हरे गंधक जीवाणु। हरे गंधक जीवाणु में आप लोग पढ़ेंगे इनमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल नामक वर्णक मिलता है। इनमें
क्लोरोबियम 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 क्लोरोफिल नामक वर्णक मिलता है या पाया जाता है, मिलता है। इस वर्णक की सहायता से इस वर्णक की सहायता से प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिख लेंगे H2S द्वारा होता है। तो हरे गंधक जीवाणु में आप क्या जानते हैं, क्या अभी बताए हैं कि इनमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल नामक वर्णक मिलता है। इस वर्णक की सहायता से प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा होता है तथा इस क्रिया में सल्फर प्राप्त होता है, तथा इस क्रिया में, इस अभिक्रिया में सल्फर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? सल्फर प्राप्त होता है। जैसे क्लोरोबियम जीवाणु, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्लोरोबियम जीवाणु। क्लोरोबियम जीवाणु, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषी और कार्बनिक पोषक जीवाणु में हरे गंधक जीवाणुओं का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम जीवाणु। अब इसमें दूसरा देखेंगे, ये पहला था हरे गंधक, दूसरा बैंगनी गंधक जीवाणु। बैंगनी गंधक जीवाणु। बैंगनी गंधक जीवाणु, इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। लिखेंगे, इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है।
पाया जाता है, पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बैंगनी गंधक जीवाणु में क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ये जीवाणु सल्फर यौगिकों से, ये जीवाणु सल्फर यौगिकों से सल्फर यौगिकों से, जो सल्फर के यौगिक होते हैं उनसे, सल्फर यौगिकों से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त कर भोजन निर्माण करते हैं। से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त कर ऊर्जा प्राप्त कर भोजन निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा बैंगनी गंधक जीवाणु में, इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ये जीवाणु सल्फर यौगिकों से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त कर भोजन निर्माण करते हैं। जैसे क्रोमेटियम जीवाणु, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। ये सारे पूछे जाते एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। क्रोमेटियम जीवाणु, इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बैंगनी गंधक जीवाणु का एग्जाम्पल है क्रोमेटियम जीवाणु। तो ये प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु दो प्रकार के थे, हरे गंधक जीवाणु और बैंगनी गंधक जीवाणु। इनके पार्टों को एग्जाम्पल के सहित आप लोगों ने पढ़ लिया, खत्म हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। तो हेडिंग डालेंगे इसका दूसरा प्रकार, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। कार्बनिक पोषक जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणु। ये दूसरा प्रकार था जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे इनके प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता के रूप में, इन जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में, इन जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता है। कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता है। अभी हमने आपको बताया कि ये कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जीवाणुओं के प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण के लिए
उदाहरणार्थ, इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरणार्थ बैंगनी गैर गंधक जीवाणु, बैंगनी गैर गंधक जीवाणु, बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। इसमें नोट करेंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणुओं में उदाहरण के लिए दिया गया बैंगनी गैर गंधक जीवाणुओं को, इनके बारे में नोट कर लेंगे। इस प्रकार के जीवाणु अल्कोहल तथा इस प्रकार के जीवाणु अल्कोहल तथा कार्बनिक अम्ल आदि का उपयोग करते हैं। कार्बनिक अम्ल, इस प्रकार के जीवाणु अल्कोहल तथा कार्बनिक अम्ल आदि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु क्या करते हैं? अल्कोहल तथा कार्बनिक अम्ल का उपयोग करते हैं, जैसे रोडोस्यूडोमोनास। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल है रोडोस्यूडोमोनास। तो आप लोगों ने जीवाणुओं में पोषण में अभी तक पढ़ा है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु और प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक जीवाणुओं के बारे में पढ़ा है। आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन संश्लेषी जीवाणु। दूसरा होगा स्टूडेंट्स रसायन संश्लेषी जीवाणु। अभी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु को पढ़े हैं आप लोग, उनके प्रकारों के बारे में। ये कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो जीवाणुओं में पोषण में आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की पोषण विधियों को पढ़ाया। इन सारे टॉपिक को आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और जुड़े रहिए एशियन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।